गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। तो दोस्तों फिर से मैंने एक 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसको अच्छे से आप समझिए कि क्या है। देखिए यहाँ पर ये स्कीम देख सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। और ये एक नया स्कीम है। किसने लाया है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। अब क्यों लाया है आप सुनिए। जैसा कि आपको पता होगा कि किसान, जो भी किसान है उनका इनकम को डबल करने का प्रयास किया जा रहा है 2022 तक। तो किसान का आय इनकम डबल कैसे होगा, जब उन्हें बहुत तरह की सब्सिडी दी जाएगी, तभी उनकी लागत कम होगी और जो पैदावार करेंगे उनको अच्छे दाम पर बेचकर कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो जो खेती करने के जो इनपुट होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, तो हर राज्य सरकार अभी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम निकाल रहा है कि किसानों को कुछ मदद पहुंचे। तो इस वही मदद में से ये एक मदद था कि अब क्या होगा कि किसान और जो मजदूर हैं उनके घर के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं और जो खेतों में वो पंप से सिंचाई कर रहे हैं उस बिल को हाफ कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो और छत्तीसगढ़ से मैं आपको याद दिला दूँ, छत्तीसगढ़ का नया राजधानी क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और मैं मुख्यमंत्री का नाम बताता हूँ आपको, भूपेश सिंह बघेल अभी मुख्यमंत्री हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सली गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है भारत में। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच हैज़ बिकम द 31 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो देखिए ये एक नया जिला बना है और इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक का एक नया जिला बना है, तो इसका नाम आपसे पूछा जाएगा कुछ, अब या तो आप कोई भी एग्जाम दें तो ये उसका नाम क्या होगा, विजयनगर। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक विजयनगर आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, तो उससे आप इसको रिलेट मत कीजिएगा। ठीक है, ये कर्नाटक का नया जिला बना है जिसका नाम क्या है, विजयनगर। और आपको बता दूं कि कर्नाटक को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को भारत का साइंस सिटी भी कहते हैं और भारत का बगीचा भी कहते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा देखने को। ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदुस्तान HMT कंपनी का आपका हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और इसके जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अभी एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का अभी सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अभी सीमा विवाद चल रहा है, इसके लिए भी अभी न्यूज में है कर्नाटक। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है। और कौन सा एथलीट है, हिमा दास। आपको पता होगा हिमा दास के बारे में। हिमा दास ने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलीट में क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। और ये बहुत ही गरीब फैमिली से आती हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने उस टाइम घोषणा किया था कि एक अच्छा नौकरी उनको दिया जाएगा। तो यही नौकरी क्या दिया गया है, DSP का। आपको बता देता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं अब उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आपको भी पता होगा कि हम 136 करोड़ है, पर जब भी ओलंपिक आता है तो हम अब 1, 2 और 3 भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाता। मतलब कि हम लोग बहुत फिसड्डी साबित होते हैं। कारण ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दे पाते। तो अभी ये बहुत तरह की स्कीम अभी चल रहे हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हर बच्चे को 50,000 दिया जा रहा है। जैसे हरियाणा सरकार ने भी ऐलान किया है कि अगर हरियाणा का कोई भी आपका ओलंपिक में मेडल लाता है तो उसको कम से कम 5 करोड़, और अगर गोल्ड मेडल लाता है तो उसको कम से कम 10 करोड़ मिलेंगे। इसी तरह PV सिंधु भी आपका जब मेडल जीती थी ओलंपिक में तो उसके लिए भी उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। मंगल की कक्षा तक मतलब मंगल का ऑर्बिट में पहुँचने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया। चौथा देश भारत था दोस्तों, याद रखिएगा, चौथा देश भारत है।
अब 5वां देश कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखिएगा ये पहला मुस्लिम देश है जो इसने करनामा को कर दिखाया, और इसका ये जो सैटेलाइट है ये पूरा मंगल जो मार्स है उसका ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, अभी तक कोई भी मुस्लिम देश इस लिस्ट में नहीं था। तो संयुक्त अरब अमीरात 5वां ऐसा कंट्री बन गया जो कि इस क्लब में लिस्ट हो गया, मार्स वाले क्लब में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन सभी में बात किया जाए जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, गल्फ कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, जिसका राजधानी कहाँ है? दुबई में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये क्या शुरू किया है? ये विज्ञान प्रतिभा परीक्षा होगी। मतलब आपको भी पता है कि जो भी देश ग्रोथ कर रहे हैं वो अपने इनोवेशन पे हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किस पे कर रहे हैं? रिसर्च पे। तो जो जितना रिसर्च कर रहा है वहाँ पे इनोवेशन उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने क्या किया है? विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा? उन मेधावी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका विज्ञान साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि है। ठीक है, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं विज्ञान पे, या वो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। ठीक है, और उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको सेलेक्ट करके उनको प्रोत्साहन मनी दिया जाएगा और उसको स्पॉन्सर किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दिल्ली का गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? तो अनिल बैजल जी। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट का क्वेश्चन, न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द कर दिया है? तो इसका होगा म्यांमार। और ये याद रखिएगा, इसके बाद सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है म्यांमार। आपको पता होगा म्यांमार बहुत दिनों से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सत्ता का तख्ता पलट हुआ है। वहाँ के जो आर्मी चीफ थे, वहाँ के चुने हुए सरकार को हटाकर वहाँ पे आर्मी रूल ला दिया, मतलब डिक्टेटरशिप ला दिया। आंग सुन की जो वहाँ की लीडर थी उनको हटा दिया गया बाई फोर्स, और वहाँ पे आर्मी रूल कर दिया गया। आर्मी रूल करने की वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं। ह्यूमन राइट्स वाले लोग भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को ये ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत सारे देश हैं जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, सभी देश क्या कर रहे हैं? उसके भी समर्थन कर रहे हैं। किसको? वहाँ के जनता को। और सभी देश ये भी चाहते हैं कि फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी को लाया जाए, जनता का चुना हुआ सरकार को फिर से लाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के विरोध में न्यूजीलैंड ने क्या किया? म्यांमार के साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आर्मी रूल ला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को जान पा रहे हैं थोड़ा डीप नॉलेज में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं और मोटिवेट होकर और ढेर सारे इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।